औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। आई होप आप भी खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं MTH301 कैल 2, जिसका लेक्चर स्टार्ट करेंगे 7। और सबसे पहले जो हम एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे ऑक्टेंट्स का, जो कि लेक्चर नंबर 1 से पेज नंबर 3 से आया, ठीक है। इसमें हम XYZ प्लेन के ऊपर डिस्कस करेंगे कि इसमें क्वाड्रेंट और ऑक्टेंट के बारे में किस तरह हम डिस्कशन करेंगे, इसके ऊपर किस तरह इसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे, वो इसके ऊपर बात करेंगे डिटेल के साथ। और इसके बाद हम नोटेशन पढ़ेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव की नोटेशंस जो हैं वो कौन कौन सी यूज़ की जाती हैं। और उसके बाद आप मिक्स डेरिवेटिव के बारे में पढ़ोगे, उसके बाद आइलर थ्योरम के बारे में पढ़ोगे, उसके बाद लप्लास इक्वेशन के बारे में पढ़ोगे, और थोड़ी बहुत इसकी ना एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे। चलें जी, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बटन लाजमी प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको MTH301 की पूरी सीरीज़ मिलेगी। MTH202 की, MTH101 की और STH301 की आप गो थ्रू कर भी सकते हैं, और आप हमारी मेहनत भी देख सकते हैं। और अदर्स जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनकी आप सपोर्ट भी देख सकते हैं कि किस तरह उन्होंने जो है ना हमें सपोर्ट किया है। आप भी लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें कि नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलें स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो देखो ज़रा, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने XY प्लेन आपने बनानी है, X एक्सिस Y एक्सिस, ठीक है ना। उसके अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पे Z एक्सिस भी बना देना है, यहाँ पे Z एक्सिस ड्रा कर देना है। करना क्या है, यहाँ पे Z एक्सिस ड्रा करना है तो करना है प्लस के लिए, यहाँ पे किसके लिए, प्लस के लिए, ठीक है ना, पॉजिटिव के लिए, क्योंकि X पॉजिटिव है, Y भी पॉजिटिव है ये साइड, और Z भी यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो ये क्वाड्रेंट कौन सा होता है, फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर देखो ज़रा, X भी पॉजिटिव, Y भी पॉजिटिव और Z भी पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास तीनों वैल्यूज़ जो है ना वो पॉजिटिव होंगी। यू अंडरस्टैंड ना, समझ लगी बात की। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी आपने Z ही प्लस के लिए लेके जाना है, यहाँ पे भी, क्योंकि हर एक क्वाड्रेंट के अंदर आपने Z को इन्वॉल्व करना है, फिर वो 3 डिमेंशन की जो प्लेन बनेगी XYZ प्लेन। यू अंडरस्टैंड ना। तो यहाँ पे भी फिर Z एक्सिस प्लस के लिए, तो देखो ज़रा यहाँ पे X नेगेटिव, ठीक है, Y पॉजिटिव और Z भी पॉजिटिव। तो दूसरे क्वाड्रेंट में क्या हो गया, माइनस प्लस प्लस, ओके ना। अब तीसरा क्वाड्रेंट है, तीसरे क्वाड्रेंट में क्या करना है, फिर दोबारा वही काम, आपने Z प्लस लगाना है यहाँ पे, Z प्लस। अभी Z प्लस के ऊपर बात हो रही है, ठीक है ना। 2 केस बनेंगे, ये Z प्लस के लिए, वो Z नेगेटिव के लिए, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव और वो नेगेटिव। तो देखो ज़रा यहाँ पे X नेगेटिव, Y भी नेगेटिव और Z पॉजिटिव है, ठीक है ना। ये थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, यहाँ ऑक्टेंट के लिए जी X पॉजिटिव, ठीक है ना, X पॉजिटिव, Y नेगेटिव और Z पॉजिटिव। समझ लगी ना बात की। तो देखो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, यहाँ ऑक्टेंट के अंदर क्या होगा, प्लस माइनस प्लस। यू अंडरस्टैंड ना। अब इसी को ही आपने बोला क्या करना है, आपने ये एक साइड है, ये समझ लो कि ये साइड जो है ना, ये वाली ये साइड है, और उसके बाद ये Z पॉजिटिव, और जो बैक साइड है ये वाली, ये Z नेगेटिव। अब हम क्या करते हैं, इसकी बैक साइड, मतलब कि देखो ज़रा, ये एक साइड है एक्सिस के लिए, ये उसकी दूसरी साइड है एक्सिस की नेगेटिव। तो इसी तरह ये आपने क्या करना है, Z पॉजिटिव के लिए चले गए, अब Z नेगेटिव दूसरी साइड लेके आओ यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो X पॉजिटिव, Y पॉजिटिव, Z नेगेटिव, ठीक है ना। अब देखो जरा यहाँ पे X नेगेटिव, Y पॉजिटिव, Z नेगेटिव, ठीक है ना। समझ लगी बात की। ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये देखो, ये 5th, ये 6th और ये 7th, ठीक है ना। तो 7 में क्या होगा, तीनों नेगेटिव, X भी नेगेटिव, Y भी नेगेटिव, Z भी नेगेटिव। और 8 में क्या, देखो ज़रा, प्लस, देखो ना, X यहाँ पे आपके पास प्लस और Y नेगेटिव और Z भी नेगेटिव। तो 8 क्वाड्रेंट के अंदर या ऑक्टेंट के अंदर जो है ना, वो आपके पास ये कंडीशन बनेगी। यू अंडरस्टैंड। आई होप आपको लेक्चर की अच्छे से समझ लगी होगी। और मैं बड़ा सोच रहा था कि मैं लाजमी जो है ना ये गो थ्रू दोबारा करवा दूँगा, क्योंकि क्विज़ में पूछता है वो कि आप ये बताओ कि आपके पास तीनों नेगेटिव हैं एट ए टाइम, तीनों नेगेटिव हैं, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, किस ऑक्टेंट में है। तो देखो ज़रा, तीनों नेगेटिव और किस ऑक्टेंट में आ रही हैं, ये आ रही हैं 7 के अंदर। यू अंडरस्टैंड। और तीनों नेगेटिव किस में होती हैं, फर्स्ट के अंदर। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी ना बात की। ये याद रखिएगा और ध्यान से मेहनत कीजिएगा। ओके, आगे करते हैं काम जी। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास नोटेशंस हैं पार्शियल डेरिवेटिव की विद रिस्पेक्ट टू X और Y, ठीक है ना। तो हम उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले
तो सबसे पहले देखें ज़रा, आपके पास है एक सरफेस है, एक फंक्शन है। नोटेशंस की अगर हम बात करें तो पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स, इस तरह भी हम लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब करेंगे आप, और इसे आप इस तरह भी लिख सकते हो, फिर उसके बाद आप इसे इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद अगर हम वाई के हिसाब से करें तो बटे के नीचे एक्स की जगह पे यहाँ पे और यहाँ पे वाई आ जाएगा, ठीक है ना, समझ लगी ना बात की। उसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर्स। हायर ऑर्डर्स मतलब कि हायर ऑर्डर्स आपके पास 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सेकंड ऑर्डर की पहले बात करने लगे हैं, ठीक है ना। तो वो देख लें ज़रा। सबसे पहले क्या करना है, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, जो आपके पास पहले से डिफरेंशिएशन मौजूद है ये वाली सिंगल के लिए, उसे आप दोबारा फिर करोगे तो क्या करेंगे, पार्शियल के ऊपर आपने स्केल लिख देना है और ये एफ वैसे लिख देना है, और नीचे आपने वेरिएबल के ऊपर स्केल लिखना है, समझ आ गई ना बात की। तो ये डिग्री 2 है, मतलब कि सेकंड ऑर्डर है, ओके। इस तरह ही आपने क्या करना है, या फिर आप ये लिख लो, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, डबल एक्स, डबल एक्स, एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरह भी हम लिख सकते हैं। इसी तरह ही जैसे हमने एक्स की बात की है, इसी तरह ही आप मिक्स डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा, मिक्स मतलब एक्स वाई और वाई एक्स। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो ज़रा, आपके पास अगर आपने क्या करना है, आपने निकालना है जी एफ एक्स वाई, ठीक है ना। लेट्स सपोज आपने पहले एक्स के हिसाब से करना है, मतलब कि डिफरेंशिएशन लेनी है, फिर वाई के हिसाब से। तो देखो ज़रा, इसमें थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स पहले डिफरेंशिएशन इसकी होनी चाहिए। तो देखो ज़रा, ये पहले डिफरेंशिएशन इसकी होगी तो फिर वाई आएगा ना, तो फिर आपने दोबारा वाई के हिसाब से करना है। तो उसे आपने कैसे लिखना है, ध्यान से देखिएगा। आपने लिखना है ये पार्शियल एक्स पहले लिखना है और बाद में पार्शियल वाई इसके साथ जोड़ना है और पार्शियल इंटू पार्शियल का स्क्वायर कर देना है, समझ लगी ना बात की। तो इसी तरह इसकी जगह पे आप ये भी यूज़ कर सकते हो। फिर देखो ज़रा, आपने क्या किया है, आपने ये किया है कि पहले आपने एक्स के हिसाब से किया है, तो एक्स पहले और बाद में ये इसके साथ वाई आ जाएगा, और ये आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसी तरह ही अब एक्स का आप मतलब कि आपके पास क्या होगा, आपका रिक्वायर्ड होगा, आपने करना है आपको, जबकि उसने पहले गिवन दिया होगा पार्शियल वाई के हिसाब से। तो ये आगे पीछे इनकी जो है ना जगह चेंज करवा दी है, ठीक है ना, एक्स वाई और वाई एक्स, समझ लगी ना बात की। और इस थ्योरम को आप क्या कहते हो, इस थ्योरम को आप आइलर थ्योरम कहते हो, ठीक है ना। तो ये जो है ना, मतलब कि जो मिक्स डेरिवेटिव होता है एक्स और वाई का, पहले एक्स के हिसाब से पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, फिर वाई के हिसाब से, फिर क्या करना है, पहले वाई के हिसाब से लो, फिर एक्स के हिसाब से, आगे पीछे जैसे मर्जी कर लो, तो क्यूम्युलेटिव होता है, और ये इनके आंसर जो होते हैं ना वो सेम होते हैं, अंडरस्टैंड ना। इसे आप क्या कहते हो, आइलर थ्योरम, ठीक है ना। उसके बाद है इसी तरह ही ये डबल डेरिवेटिव के लिए आ जाएगा, जैसे आपने एक्स के लिए किया था, ये आपने खुद देख लेना है, ठीक है ना, ये वाला ओके हो गया। नोट है मिक्स सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स वाई एंड पार्शियल डेरिवेटिव एफ वाई एक्स हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, और इसे हम कहते हैं आइलर थ्योरम। आगे जाके डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, इसको अंदर पॉइंट्स भी आप पुट कर सकते हो, A, B या B, A, ठीक है ना। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो सिंपल सी बात है कि आपने एग्जाम्पल एक सॉल्व करनी है छोटी सी, ठीक है ना। उसमें आपने क्या करना है कि डबल डेरिवेटिव आपने लेना है, पहले लेना है आपने एक्स के हिसाब से, फिर वाई के हिसाब से, तो या फिर बाद में क्या करना है, वाई के हिसाब से और एक्स के हिसाब से, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, दोनों के आंसर जो है ना वो सेम होने चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ आपने चेक करनी है, ओके, समझ लगी बात की। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 गिवन है, जी इज इक्वल टू आर्क साइन एक्स ओवर वाई। आर्क मतलब इन्वर्स होता है, तो ये होगा जी आपके पास साइन इन्वर्स एक्स ओवर वाई, ठीक है ना। ये आपके पास दूसरी इसकी कंडीशन है, इस तरह हम लिख सकते हैं इसे। तो पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लो सबसे पहले, और आपको पता है कि साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर, और एंगल का दोबारा डेरिवेटिव फिर लेना होता है। तो एंगल का डेरिवेटिव मतलब कि पार्शियल डेरिवेटिव आपने लेना है। तो आप एक्स, ये देखो वाई कांस्टेंट है वो वैसे ही रहेगा, और एक्स जो है वेरिएबल है उसका 1 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो ज़रा, यहाँ से आप स्क्वायर अलग अलग करो, फिर आप एलसीएम लो, तो एलसीएम लोगे तो वाई का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर वाई का स्क्वायर, नीचे से स्क्वायर रूट अलग कर दिया और ऊपर से अलग कर दिया, ये कट हो गए, ऊपर चला जाएगा 1 के साथ, ठीक है ना, तीसरा बड़ा है ना, ऊपर चला जाएगा, और वाई कैंसिल, और 1 ओवर स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर माइनस है एक्स स्क्वायर, यू अंडरस्टैंड ना। अगेन पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है ना। अब वाई के हिसाब से डिफरेंशिएशन करनी है इसकी, ठीक है ना, ओके। पहले एक्स के हिसाब से कर ली ना आपने, तो एक्स के हिसाब से जब करते हैं ना तो वो आप पहले लिखते हो, ठीक है ना। ये देखो ना, फॉर एग्जांपल ये वाई के हिसाब से करने जा रहे हो, एक्स का आप आंसर निकालो, लगाओगे यहाँ पे, कौन सा निकला है वो ये वाला, ठीक है ना। तो अब देखो आपने पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अब वाई करना है, तो वाई अब यहाँ पे पहले लिखना है और एक्स बाद में, ठीक है ना, उलट है थोड़ा सा। तो करना क्या है,
आपने ये करना है कि स्क्वायर रूट की पावर को 1/2 करके लिख सकते हैं ना, ऊपर जाके ये माइनस हो जाएगी, फिर अब पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में जाएगी, फिर इसे हम सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो आप पावर रूल लगाएंगे तो पावर जाएगी शुरू में, पावर में करेंगे कम और बेस का डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो बेस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शली, ठीक है ना। तो बेस आपके पास ये 2y - 0 आ जाएगा, 2y - 0, और यहाँ से एलसीएम लो, -1 - 2 आ जाएगा, और माइनस का 3/2, और ये 2 और 2 ये कैंसिल, और बाद में आपके पास क्या बचेगा, ये y शुरू में चला जाएगा और पावर ये बटे में ले जाकर इससे क्या करते हैं ना प्लस, इसका नाम आपने 1 कह देना है। अब दूसरा रिजल्ट जो आएगा उसका नाम आप 2 कह देना, तो ये रिजल्ट आपका जो है ना सेम आएंगे, प्रूव हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, दोबारा फिर क्वेश्चन की तरफ चले जाना है, ठीक है ना। पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, पहले हमने x के हिसाब से किया था स्टार्ट, अब फिर दोबारा स्टार्ट है y से, ठीक है। तो करना क्या, वही काम है, 1/1 माइनस एंगल का स्क्वायर और आगे एंगल का जो ना पार्शियल डेरिवेटिव दोबारा फिर, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, पावर y ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पावर इसकी -1। तो यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट है, ये समझ लो यहाँ पे स्टार्ट पे भी चला जाए कोई मसला नहीं है, तो इसे आपने मैंने उधर ही अंदर ही रहने दिया है। तो पावर रूल यहाँ पे लगाओ -1 शुरू पे और पावर में एक कम कर देना है। तो ये आपके पास यहाँ से देखो स्क्वायर रूट आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है और स्क्वायर रूट आपने ऊपर जाके लग लग कर देना है, और ये ऊपर जाके y बन जाएगा, और y की पावर 1 है और ऊपर ऑलरेडी -2 पड़ा हुआ है, और ये जो x है, ये साथ जो x जा रहा है वो समझ लो आपका जो x है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, और वो x यहाँ पे आ गया, तरतीब के साथ लिख दिया है, और ये x यहाँ पे आ गया और वो x यहाँ पे आ गया, ओके हो गया। -x/y, y का स्क्वायर -x स्क्वायर, और स्क्वायर रूट को मैंने लिख दिया जी 1/2 की फॉर्म में, यू अंडरस्टैंड ना, समझ लगी ना बात की। तो इसे आप ध्यान से कीजिएगा, और अब हम करते हैं इसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू पार्शियली x, यू अंडरस्टैंड ना। अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x आपने करना है, जो कि पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझ लगी बात की। तो आपने क्या करना है, वो उसकी वैल्यू को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब करना क्या है, सबसे पहले देखो ज़रा, यहाँ पे आपका जो y है वो आपका कांस्टेंट है, उसे बाहर निकाल देना है, ठीक है, -1 और y कर देना है, और जो x के साथ जुड़ी हुई हैं टर्म्स और जो x है वो आपने इधर ही पेस्ट कर देना है। और यहाँ पे लिखने का तरीकाकार वो देख लेना, आपने y पहले किया है तो y आपने पहले लिखना है, और बाद में आप x कर रहे हो तो यहाँ पे x की टर्म आगे आ जाएगी, समझ लगी ना बात की। तो इस तरह ही आपने क्या करना है, सिंपल सोल्व करते जाना है, पावर को पहले ऊपर ले जाकर माइनस करना है, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना है, x का डेरिवेटिव लेना है, ये एज इट इज़ आ जाएगी प्लस x एज इट इज़, और यहाँ पे पावर रूल लग जाएगा, पावर शुरू में पावर में एक कम करेंगे और बाद में बेस का डेरिवेटिव फिर दोबारा, और इसका 0 हो जाएगा, और यहाँ पे -2x आ जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल आउट, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास ये कुछ फैक्टर बचेगा, और देन आपने करना क्या है, यहाँ पे आपने पावर को यहाँ पे -3/2 कर देना है एलसीएम लेके, ठीक है ना। तो -3/2 आ गई, और उसके बाद आपने करना क्या है, यहाँ पे पावर को आपने प्लस करना है, बटे में ले जाकर प्लस करके 1/2, और बटे में ले जाकर का आपने क्या करना है 3/2। और देन यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे ना आपके पास इसे 3/2 का हम ऐसे फिर लिख सकते हैं, एक फैक्टर और 1/2 की फॉर्म में, इनको प्लस करेंगे ना इसकी पावर्स को, तो 3/2 आ जाएगा, 1 को प्लस करेंगे 1/2 में, ठीक है ना, तो 3/2 आएगा। और बाद में ये कॉमन आ रहा है, ये पावर कॉमन निकाल दी, y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर होल की पावर 1/2, तो यहाँ पे 1 रह गया, प्लस x का स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, और नीचे ये वाला फैक्टर बच गया। एलसीएम लेंगे तो ये x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल आउट, और यहाँ पे बचेगा y का स्क्वायर, और नीचे बचेगा y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है, ठीक है ना, इसकी पावर 1/2 है। तो ये दोनों ऐड कर देंगे, और यहाँ से आपके पास y और y का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और देन आपके पास जो प्रूफ बनेगा ना वो वही आंसर आएगा जो आपने 1 का कंसिडर किया है। आगे इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना जी डियर स्टूडेंट्स। अगर हम आगे बात करें तो y के साथ y का स्क्वायर कैंसिल, एक y बच गया बाकी, ठीक है, वो ये आ गया और साथ ये माइनस आ गई, ओके। और ये पावर थी 1/2 और ये पावर 1 है, दोनों को ऐड करेंगे, एलसीएम लेंगे, 3/2 आ जाएगा, ओके। इसका नाम आपने 2 कह देना है, ओके ना, इतना तो डायरेक्ट कर सकते हैं ना। तो फ्रॉम 1 एंड 2 ये हमने प्रूव कर दिया कि दोनों के आंसर सेम आए हैं, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू आइलर इक्वेशन या आइलर थ्योरम, ठीक है ना। आगे लप्लास की हम बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर जो 2 है वो सेल्फ आपने खुद करनी है, वो ध्यान से कीजिएगा। उसके बाद लप्लास इक्वेशन वो देखते हैं वो किस तरह आपने सॉल्व आउट करनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, फंक्शन आपके पास है, कोई भी है आपके पास गिवन है फंक्शन जिसमें 3 बेसिक वेरिएबल्स हैं x, y, z, ठीक है ना। लेकिन पेपर में आ सकती है कि 3 बेसिक वेरिएबल्स की एग्जांपल, लेकिन आपके हैंडआउट्स के ऊपर नहीं लिखी हुई, ठीक है ना।
तो आपको मैं खुद से अपने पास से फ़र्ज़ करके कुछ लेट करके दे दूंगा, उससे आपने सोल्व करके देख लेना है कि ये लैप्लास इक्वेशन इसके ऊपर होल्ड करती है या नहीं करती। अपने पास से मैं आपको लेट करके दे देता हूँ, ठीक है ना। तो देखो ज़रा, सबसे पहले क्या करना है, 3 बेसिक वेरिएबल्स हैं यहाँ पे। W आपके पास फंक्शन है, ठीक है ना, तो W या F, ठीक है ना, यहाँ पे W भी आ सकता था F की जगह पे, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि F को यूज़ कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आपके पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव F के हिसाब से, और देखो ज़रा, आपका फंक्शन F है और यहाँ पे आपने पार्शियल डेरिवेटिव लिया है x², ठीक है ना, मतलब कि आपने डबल डेरिवेटिव लिया है पार्शली x का, फिर y का, फिर z का, डबल टाइम, और बाद में क्या कर दिया, तीनों को प्लस कर दिया, और उसका आंसर जो है ना वो 0 होना चाहिए। देन हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर लैप्लास इक्वेशन होल्ड करती है, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है ना। ओके हो गया ना। तो अब इसकी जो इक्वेशन है वो मैं लास्ट में आपको बता दूंगा 3 बेसिक वेरिएबल्स के लिए, ठीक है ना, ये एग्जाम्पल नंबर 3 के बाद। तो सबसे पहले आप देखो ज़रा, एग्जाम्पल नंबर जो 3 है इसमें बेसिक 2 वेरिएबल्स हैं, x और y, ओनली x और y, ठीक है ना। इसके ऊपर भी आपने लैप्लास इक्वेशन शो करवानी है, मतलब कि प्रूव करना है आपने। सबसे पहले आपने करना क्या है, सबसे पहले कोई फंक्शन आपके पास गिवन है, उसे आपने पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है, फिर x करना है। देखो ज़रा, पार्शली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शली होता है जुज़वी तौर पे, ठीक है ना। तो x के हिसाब से करोगे तो यहाँ पे देखो e की पावर x है, इसका डेरिवेटिव ये खुद होता है। जिन्होंने तो MTH301 कैल मेरी 1 पढ़ी है ना, उनको तो कोई मसला ही नहीं है ना डेरिवेटिव में। जो न्यू है थोड़े, उनको मैं बता देता हूँ कि e की जो पावर x है, बेसिकली e जो है ना वो अपना ही डेरिवेटिव होता है, और x की e की पावर जो x है उसका डेरिवेटिव दोबारा फिर लेना पड़ता है पावर का, तो वो x है, तो x का x के हिसाब से 1 आता है, इसलिए लिखते नहीं है, यू अंडरस्टैंड ना। अगर मिसाल के तौर पर आपके पास ऐसे आ जाता है, देखो ज़रा, e की पावर आ जाता है आपके पास 2x, तो ये अपना डेरिवेटिव खुद है, लेकिन पावर का आगे फिर दोबारा डेरिवेटिव लेंगे 2x का, तो वो आएगा 2, तो इसका मतलब है इसका डेरिवेटिव आएगा 2 × e की पावर 2x, यू अंडरस्टैंड ना, समझ लगी बात की। तो ये है जी इसका पार्शियल डेरिवेटिव। तो e की पावर y जो है ये कांस्टेंट है, साथ वैसे ही आ जाएगी, और cos x का जो डेरिवेटिव होता है वो आपका होता है माइनस साइन x, ठीक है ना। तो वो माइनस साइन x वैसे ही आ गया, प्लस माइनस माइनस कर देना है, और ये आपने वैसे लिख देना है। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो अगेन डिफरेंशिएशन इसकी करनी है, ये फिर दोबारा वही प्रोसीजर, और यहाँ पे देखो ज़रा, साइन का जो है ना वो cos होता है, वो वैसे ही आ गया, और ये माइनस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इसका नाम आपने 1 कह देना है, सिंपल सी बात है। ओके, ध्यान से कीजिएगा जी। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो देखो ज़रा, पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, जो आपका मेन फंक्शन है, दोबारा फिर उसे आपने y के हिसाब से डिफरेंशिएशन उसकी करनी है, ठीक है ना। तो देखो ज़रा, सबसे पहले वहाँ पे साइन y था, तो ये cos y हो जाएगा उसका डेरिवेटिव, और उसके बाद e की पावर y है, तो ये अपना डेरिवेटिव खुद है, आगे 1 आना है तो वो लिखा नहीं है, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, इसी को ही, तो क्या करना है, cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन, और e की पावर y है तो वो एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा। इसका नाम आपने प्लस माइनस, माइनस ये शुरू में चला जाएगा, इसका नाम आपने 2 दे देना है। एडिंग 1 और 2, देखो ज़रा, एडिंग 1 और 2 करोगे, ये आपके पास आ गई इसकी वैल्यू पहले वाले फैक्टर की, ये आ गई दूसरे वाले फैक्टर की, प्लस माइनस माइनस, तो ये देखो ये इसके साथ कैंसिल और ये इसके साथ कैंसिल, तो ये 0 बना, तो ये तो प्रूव्ड हो गया, ठीक है। इसका मतलब है ये होल्ड करती है यहाँ पे आपके पास लैप्लास इक्वेशन, ठीक है। ओके, प्रॉमिस किया था कि आपको एग्जांपल दूंगा 3 वेरिएबल्स के लिए, तो ये 3 वेरिएबल्स के लिए ये आपने सॉल्व करनी है, ध्यान से कर लेंगे ना, तो ध्यान से कीजिएगा जी। डिस्टेंस अगर हम आगे बात करें तो आपके पास आइलर थ्योरम है, ये मैं शुरू से आपको बताता आ रहा हूँ कि आइलर थ्योरम क्या होता है। सबसे पहले हमने करना ये होता है कि आपने कोई भी फंक्शन है आपके पास, पार्शियल डिफरेंशिएशन उसकी करनी है x के हिसाब से, फिर y के हिसाब से, फिर उसी को y के हिसाब से, फिर x के हिसाब से, उलट पुलट आगे पीछे करके आप मतलब डिफरेंशिएशन करते हो, लेकिन आंसर सेम आता है। तो इसकी एग्जांपल भी हमने सॉल्व की है। तो इट मीन कि वो जो आपके पास प्रोसेस होता है वो आइलर थ्योरम के तहत होता है, यू अंडरस्टैंड, या उसे कहते हैं द मिक्स्ड डेरिवेटिव थ्योरम, ठीक है ना। तो देखो ज़रा, सबसे पहले ऐसे ही था ना, फंक्शन था एक्स वाई, और कोई भी उसके अंदर पॉइंट्स पुट ना करें तो आंसर सेम ही आता है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास आंसर ये है एक्स वाई, तो यहाँ पे आप लगाओ 1 और फिर लगाओ ये 1,2, तो यहाँ पे आप लगाओगे 1 और यहाँ पे लगाओगे 2, इसका आंसर आपके पास वाई एक्स आया है इस साइड का, तो यही आएगा ना, 2 एकम 2, 2 एकम 2 इधर से भी, ठीक है ना, समझ लगी बात की। तो ये ना a, b कोई इंटरवल है जिसके ऊपर f जो फंक्शन है ना वो कंटिन्यूस होता है, ये याद रखना, थ्योरी के अंदर लिखा हुआ था ये ना। हमेशा एक बात याद रखना, जिस भी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है उस डेरिवेटिव
एग्जिस्टेंस की प्रॉपर्टी ये कहती है कि वो आपका फंक्शन कहीं ना कहीं कंटिन्यूस ज़रूर है, कहीं ना कहीं कंटिन्यूस ज़रूर है, ठीक है ना, किसी ना किसी इंटरवल के ऊपर। यू अंडरस्टैंड? ये थोड़ी सी डीपली बात है, बाद में पढ़ेंगे ये वाली, ठीक, परेशान नहीं होना। उसके बाद है एडवांटेज है ऑफ आइलर थ्योरम का एडवांटेज क्या होता है जी। सबसे पहले देखो ज़रा, गिवन है आपके पास फंक्शन w=x(y) प्लस e⁻y ओवर y² + 1 पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आपने x के हिसाब से करना है, तो x के हिसाब से करोगे तो ये सारा कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, और ये कांस्टेंट है वैसे ही साथ आएगा, और यहाँ पे इसका 1 हो जाएगा, ये आएगा y। अब पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आपने x के हिसाब से करना है, तो देन क्या आएगा आपके पास, y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, ठीक है ना। उसके साथ आप पता है ना, x जो है x के हिसाब से आपने किया तो वो बाद में लिखना है, और आप y के हिसाब से कर रहे हो तो वो पहले लिखना है। यू अंडरस्टैंड? अब मैं आपको रिकमेंडेड बुक बताने लगा हूँ जिससे आपने प्रैक्टिस करनी है। कमेंट थे, एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर हम इतने ज़हीन नहीं है कि आप इतनी मुश्किल बुक्स जो है ना बता देते हो कि उधर हम सर्च करें ये वो। आप ना प्ले स्टोर पे जाएँ ना, प्ले स्टोर पे जाएँ, वहाँ पे आपको कैलकुलस फॉर BSc, कैलकुलस फॉर BSc आप गूगल पे आप मतलब कि प्ले स्टोर पे सर्च करोगे ना, प्ले स्टोर पे, तो देन वहाँ पे आपको पूरी ऐप मिल जाएगी, पूरी की पूरी ऐप मिलेगी। वहाँ से आपने क्या करना है, 2.5 चैप्टर नंबर 2 जो है ना वो 2.5 निकालनी है। थर्ड ईयर की मैं बात कर रहा हूँ कैलकुलस की, तो 2.5 वो शकील अदर साहब का बाहर लोगो लगा होगा, शकील अदर साहब ने वो लिखी है। मेरे पास वो बुक पढ़ी भी हुई है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये मेरे पास की बुक है, मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये है मेरे पास की बुक काफ़ी मोटी है इसकी, तो ये मैंने जब BSc की थी उसमें मैंने ये पढ़ी थी। तो शकील अदर साहब इसके राइटर हैं, ठीक है ना, प्रोफेसर शकील अदर साहब हैं फॉर BSc। तो इसका नाम जो है वो क्या नाम है, नेम मैं बोल देता हूँ क्योंकि आसानी हो जाएगी आपको। कैलकुलस विद एनालिटिक जियोमेट्री, ठीक है ना, रिटन बाय प्रोफेसर शकील अदर साहब। तो याद रखिएगा कि किस तरह आपने सर्च करना है। आपने प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ पे आपने लिखनी है बुक कैलकुलस फॉर BSc, या जो मैंने ये इसका नाम पूरा बोला है, कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री, ठीक है ना, की बुक। तो वो आपकी जो ना ऐप मिल जाएगी आपको प्ले स्टोर से। वहाँ से आपने 2.5 जो है ना उसकी आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पे वो आप 2.5 आप अच्छे से कर लीजिएगा। यू अंडरस्टैंड? समझ लगी बात की? दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे लेक्चर नंबर 8 में। इंशाल्लाह ये सीरीज़ कंप्लीट भी करेंगे, लेकिन स्लो एंड स्टडी विन द रेस। एक और बंदे का कमेंट याद आ गया मुझे, देख लें, एक बंदे का और कमेंट याद आ गया। उसने ना कह लो कि पंजाबी में कहते हैं टिचकर की है, मजाक किया उसने, जोक किया। कहता है कि ना सर आपकी जो सर्विस है ना बड़ी फास्ट है, वेरी गुड। ये लिखा हुआ है, मैं बता भी देता हूँ किस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 12 MTH302 के अंदर उसने ये मजाक किया है। कोई बात नहीं, करें मजाक बच्चे आपने नहीं करना तो किसने करना बच्चे? एक बात याद रखना, 2 दिन लगे थे वो लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए। लेक्चर नंबर 12 जो है MTH302 का डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का, बच्चे वो लेक्चर भी तो लेक्चर है ना, लेक्चर नहीं है, वो बहुत बड़ा लेक्चर है। तो 2 दिन लगे थे मुझे वो रिकॉर्ड करने के लिए। और ये याद रखना कि आपको पता है कि अब कितनी ज़्यादा गर्मी है, लाइट जो है ना वो बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। हम उसे अपलोडिंग पे लगाते थे, जब वो 50% होता था लाइट ऑफ, 50% लाइट ऑफ, 50% लाइट ऑफ, तो फिर हम क्या करते हैं वहाँ पे? हमें तकरीबन उसके 3 से 4 दिन जो है ना एम ही लग गए हैं, बस हमारे वेस्ट हो गए हैं। समझ लगी ना बात की? तो बच्चे ख्याल किया करें, हम बड़ी मेहनत करते हैं आपके लिए, लेकिन आप आराम से जो है ना हमें वो टिचकर करके चले जाते हैं। कोई नहीं, बड़ा भाई हूँ, गुस्सा नहीं करूँगा, लेकिन मारूंगा एक थप्पड़, ठीक है ना मजाक कर रहा हूँ। तो हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 8 में मिलेंगे कैलकुलस के लिए। ओके।